फाइनली आपका तीखुन की स्टेट फैक्ट्री यहाँ में लोमनाक्से गांव में इनोग्रेट किया है, खोला है। तो स्टेब्लिशमेंट का आपका जर्नी कैसा रहा सर? हम विस्तार से जानना चाहेंगे। गुड आफ्टरनून। अरुणाचल समाचार के द्वारा से आज कुछ ट्री फैक्ट्री स्टैब्लिशमेंट और शुरू से ट्री प्लांटिंग के बारे में कुछ बात बोलने का मौका आप लोगों ने दिया। उसके लिए पांचों मीडिया को और अरुणाचल समाचार आप लोगों ने इतना अपना समय दे के मुझे ये कुछ बोलने का मौका दिया है, उसके लिए हम आप लोग को धन्यवाद करते हैं। तो मैं इस जर्नी के बारे में एक बात बताना चाहता है कि मैं 1992 आर्मी रिटायरमेंट में अबू वांगपान जूनियर कमीशन ऑफिसर जैसे सुविधा था, वहाँ से वॉलंटियर प्रीमेच्योर पेंशन लेने के बाद मैं 25 जुलाई 1970 मतलब 1975 से 30 ईयर्स हो गया प्लांटिंग के हुआ। तो लेकिन मैं मेरे बेचारों को एजुकेशन लेने के लिए बाहर में था, मैं अकेला कुछ नहीं कर सकने से सिर्फ प्लांटिंग करके रखा था, टी प्लांट। लेकिन आज मौका परमेश्वर के द्वारा से आज गुड वेदर भी दिया, अच्छा मौका दिया। ये मेरा मेहनत का अकेला नहीं बल्कि मेहनत करने के साथ साथ दुआएं पठाना भी साथ होना है। परमेश्वर का विश्वास था और मेरा ड्रीम था, एक सपना था कि एक न एक दिन मैं ऐसा कुछ इंडस्ट्री खुलेगा, कुछ न कुछ डेवलप करेगा, बल्कि हमेशा मेरा प्लानिंग में था। और इसीलिए मेरे लेफ्ट साइड में जो है वो मैनेजर प्रदीप चौधरी है, वो फ्रॉम कलकत्ता से है, 22 इयर्स एक्सपीरियंस है। मैं उसके द्वारा भी उसका तरफ से भी विश्वास करता है कि अच्छा गुड क्वालिटी टी बना के हम लोग का वांचू जगह को और वो एक अनोटी दिखाएगा और आइडेंटिटी, वांचू का आइडेंटिटी। क्योंकि हम लोग का वांचू का टी बहुत असम में जाता है, लेकिन हम लोग टी प्लांटिंग करता है बल्कि किसी को भी मालूम नहीं है, क्योंकि असम का नाम से सेल हो जाता है ऑक्शन में, टी ऑक्शन में कहाँ में। इसलिए अभी तो हम लोग कोशिश करेगा कि निजे वांचू का एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, ये भी एक टी प्लांटेशन भी हॉर्टिकल्चर एग्रीकल्चर का एक हिस्सा है। इसीलिए मैं हम लोग का ऑनरेबल मिनिस्टर गवर्नर जी से भी उम्मीद रखता है हम लोग को और भी उन्नति लाने के लिए वो आइडिया देंगे और हम लोग को इंकरेजमेंट देंगे। बल्कि मैं तो विश्वास करता हूँ, क्योंकि वोमेन बोलता है इन्वायरमेंट बल्कि ना वर्ल्ड वार्मिंग एनवायरनमेंट सेफ होना है। सेफ कैसा होगा, हम एक पॉइंट बताना चाहता है कि पहले ज़माना से हम लोग का मतलब जनरेशन टू जनरेशन फादर से हम लोग सेफ्टिंग कल्टिवेशन करके हमेशा 1000 हेक्टेयर मैंने हम लोग ने 1000 हेक्टेयर से ज़्यादा हम लोग दिसंबर जनवरी महीना में मतलब आग जला देता है, बांध करता है। उससे हम लोग का इन्वायरमेंट ख़राब होता है। तो इन्वायरमेंट ख़राब के कारण से हम लोग खेती मत करो बल्कि डायरेक्ट बंद नहीं कर सकता है। लेकिन सोसाइटी को जिए रखने के लिए हम लोग का एग्रीकल्चर में कोई ऐसे परमानेंट सोर्स जैसा कि करम्मा हो गया, उसके बाद में कॉफ़ी बागान हो गया, टी प्लांटेशन हो गया, टामुन बागान हो गया। ऐसा चीज़ में छोटा स्मॉल स्केल इंडस्ट्री खोल के पब्लिक को इंकरेजमेंट देना पड़ेगा। हम लोग मिलजुल करके हम लोग वांचूनी को डेवलपमेंट लाना है तो, और इन्वायरमेंट को हम लोग बचाना है तो कोई एक पर्टिकुलर एरिया ही होगा तो टी प्लांट करने से। लेकिन हम लोग सेफ्टिंग कल्टिवेशन करने से सब ह्यूज एरिया जो है काट डाउन करके हम लोग उसको जलाता है। उससे भी इन्वायरमेंट भी वार्मिंग भी मतलब इन्वायरमेंट भी ख़राब होता है। इसलिए उसका बचाने का तरीका ये है समझ के। और हम लोग का बाहर में ग्रीन लीफ जाने से लास्ट में हम लोग का पेमेंट भी नहीं मिलता है। इसलिए मुझे वो सेंटीमेंट था कि क्या जैसे हम लोग जैसा कोई धोखाबाजी करता है तो बेचारा गरीब दुखिया जो ज़्यादा से ज़्यादा 1000 केजी साल में बिक्री करने वाला को तो लास्ट में एंडिंग में कितना धोखाबाजी करता होगा बाहर के जो कस्टमर है, बाहर के जो बिजनेसमैन है। इसीलिए उसको बचाने के लिए मैं सिर्फ मेरे सेल्फ प्रॉफिट के लिए नहीं बल्कि लोगों के सब समाज के सोच के सबका प्रॉफिट होने दे बल्कि हम ये पॉइंट से खुला है। नंबर 2 में सेल्फ एम्प्लॉयमेंट ना, गवर्नमेंट का प्लानिंग है कि सेल्फ एम्प्लॉय होना है। जितना एजुकेशन करके लाख लोगों को गवर्नमेंट एम्प्लॉय भी जॉब भी मैनेज
अरेंजमेंट दे नहीं सकता है। इसलिए उसको बचाने के लिए अभी हम ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ में कितना हम लोग का फिर इसके कंस्ट्रक्शन के अंडर में भी कितना आदमी एम्प्लॉयड है, कम से कम 200-300 आदमी है। जैसा कि बैक हॉल में ऑपरेटर, एक्सकेवेटर में ऑपरेटर, गाड़ी गुड़ा में ड्राइवर, उसके बाद में फैक्ट्री में भी अभी हम गेट कीपर भी यहाँ से लोकल आदमी अरेंज किया। ड्राइवर साहब भी ज़्यादा से ज़्यादा हम लोकल से यूज़ करें ताकि एम्प्लॉय को भी थोड़ा सा मतलब मैनेज और अरेंज कर सके। फैमिली का थोड़ा छोटा पेमेंट होने से भी कुछ गुजारा करने के लिए सहयोग उनको भी मिल सके, बल्कि हम ये सोच करके प्लानिंग से हम लोग ये खुला है। लेकिन आगे ले चलने के लिए तो परमेश्वर के ही हाथ में है। दुआई पठना के साथ हम इसको लेकर चलेंगे तो ज़रूर हम लोग का आगे बढ़ेगा। और वांचो सोसाइटी को मेरा ये रिक्वेस्ट है, मैसेज है कि टी का प्लांटेशन में ध्यान देना शुरू करना है। उसके बाद उसका प्लैकिंग भी एकदम क्वालिटी मेंटेन करना है, ताकि हम लोग को टी जो है टी ऑक्शन में अच्छा गुड क्वालिटी और गुड रिजल्ट मिलेगा तो टी प्लांटर नीचे घास लेवल तक रेट मिलेगा। लेकिन हम लोग एकदम जबरा करके सप्लाई देगा तो हम लोग का मतलब डिप्रेशन टी फैक्ट्री ख़राब होगा तो हम लोग का रेट कम मिलेगा और उसी का नतीजा घास क्रूज लेवल तक प्लांटर तक भी नुकसान होगा। इसीलिए सबसे रिक्वेस्ट है कि ब्लैकिंग का टाइम पर सही सलाम मेंटेन करना है, क्वालिटी मेंटेन करना है। बल्कि मैं तो इतना बोल के मैं समाप्त करूँगा। आप लोगों को थैंक यू देते हुए हमेशा के लिए आप लोग ने वांचूनी में कोई भी कार्यक्रम, कोई भी प्रोग्राम में जितना भी इंटेरियर वर्क का ये बर्मा बॉर्डर तक भी आप लोग कवर करता है, ताकि वांचू को दुख तकलीफ हर कोना कुनी का क्या भावना है, क्या सोच विचार है, उसको लोग तक पहुंचाने के लिए आप लोग दुनिया ने मेहनत करता है। वो आप दुनिया को भी वही ईश्वर ने टैलेंट दिया, वही चीज़ दिया, इसलिए आप दुनिया को भी मैं धन्यवाद करता हूँ। और आने वाला भविष्य में भी इसी तरह से काम करते रहे, लोगों का दुख सुख को हेडलाइट करने के लिए, पहुंचाने के लिए जो आज तक जो करते आए हैं, तो भविष्य में भी आप लोग इस तरह से करते रहे। बल्कि मैं आप लोगों के लिए भी दुआई। सर, लोंगडिंग डिस्ट्रिक्ट में तो वैसे कानूबरी कॉन्स्टिट्यूंसी में ज़्यादा 100% चाय खेती करते हैं। हाँ। इसके अलावा अभी लोंगडिंग में, पंचवक्का में भी 2-4 लोग खेती कर रहे हैं। तो क्या ये चाय कलेक्शन जो है आप सिर्फ कानूबरी एरिया में करेंगे, या आपका ही बागान ज़्यादा है सिर्फ उसी से ही चलाएँगे, या पूरे लोंगडिंग डिस्ट्रिक्ट से आप चाय पत्ती का कलेक्शन करेंगे? सर, मैं खुद ने लोगों को करो बोलने से एग्जाम्पल पहले होना पड़ेगा ना, क्योंकि एक डीसी लेडीज वाला क्या डीसी था लोंगडिंग का, उसी ने एकदम फ्री में टी प्लांटेशन इशू हुआ था अपर वांचो में, लोंगडिंग से ऊपर वाला मिंगतोंग सिंगतोंग को भी। लेकिन टी फैक्ट्री नहीं होने के कारण से डिस्क्रेस हो गया, क्योंकि वो लोग इतना मेहनत करने के बाद देने की जगह नहीं है, मार्केट नहीं है, तो वो लोग कहाँ जाएगा ना। इसीलिए वो लोग डिस्क्रेस हो गया था। हम चाय लगाओ बोलने से भी लोग विश्वास नहीं करता है, इसलिए हम मेरा खुद सेल्फ का माटी में लोंगफो बस्ती में मेरे ओन लैंड माटी बहुत है, इसलिए मैंने वहाँ में 4-5 हेक्टर ऑलरेडी हम प्लांट कर दिया। और कल से वहाँ से 350 केजीज ओन बागान से आया है, ताकि लोग उसको देख के एग्जाम्पल होना है। इसीलिए मेरा लॉस में होने से भी आपका 140 केजी, 20 केजी, 30 केजी कल कलेक्शन भी मैंने किया है, एवं नीनी से भी कलेक्शन किया, क्योंकि ये लोग का मॉडर्न डाउन हो जाएगा। वो लोग ने जो मेहनत करके चाहे 20 केजी, 30 केजी, 40-50 केजी वो लेने के लिए कौन जाएगा, लॉस हो जाएगा बल्कि रखने से ना ये लोग आगे बढ़ेगा नहीं। इसलिए मैं खुद लॉस भी होने दो बल्कि हम खुद गाड़ी बेच करके कलेक्शन हो रहा है, ताकि 2-3 ईयर्स में इनको इंकरेजमेंट मिले और प्लांटिंग करने से बेनिफिट होगा बल्कि मालूम होने, क्योंकि स्पेशली अपर वांचो में तो कोई भी प्रोडक्शन, खेती बाड़ी, हॉर्टिकल्चर, एग्रीकल्चर प्रोडक्शन में बहुत कम है। मकई का अलावा प्रोडक्शन बहुत कम है, धान सान के तो ना पेटी तो, इसीलिए उनको करने का सिर्फ जीने का रास्ता सिर्फ टी प्लांटेशन है। इसीलिए उनको इंकरेजमेंट करने के लिए हम तो 20-30 केजी होने से भी, 50 केजी होने से, 100 केजी होने से भी कलेक्शन करने के लिए भेजेगा। हम बोला है मिनिस्टर, ऑनरेबल मिनिस्टर लेट नवलेट सिंह खत्ता का टाइम में मैं बोला है, एमएलए लेट में हम लोग सिर्फ टीना देते रहता है, वो भी घर बनाने के लायक नहीं, 20 पीस 40 पीस उसको हम लोग सिर्फ बिक्री कर देता है समय, क्योंकि उसको ट्रांसपोर्टेशन तो नहीं सकता है ना, 20-30 के लिए जब ट्रांसपोर्टेशन करेगा कैसा लीजिएगा ना। इसलिए उसके बदले में टी प्लांटेशन, टामुन प्लांटेशन देने से इशू करने से अच्छा होगा बोला। तो एग्रीकल्चर एडीओ मिश्रा को बुलाया, हाँ गुड पॉइंट है बोल के हम लोग टी प्लांटिंग नर्सरी देना शुरू किया, टामुन पुली देना शुरू किया। तो अभी लोंगवा में 99% टी प्लांटर है,
घर घर में उसी से गुजरा कर रहा है। आप लोग को दिखाई देता होगा, वो भी टिक तरह हम लोगों का प्लान था। तो हम लोग का लीडरशिप लोग का जो प्रेजेंट लीडर लोग भी इसी तरह से काम करना चाहिए, ताकि सब परिवार में, सब घर में एटलीस्ट हैंड टू माउथ चले, ताकि ड्रग नशा क्या क्या गलत काम में मतलब अपना मेंटलिटी यूज करने का बजाय में कोई न कोई एग्रीकल्चर में, कोई न कोई टी प्लान में, कोई न कोई कॉफ़ी प्लान में, कोई बटरनट प्लान में सब आदमी इंगेज होने से अपना टाइम भी पास होगा और आदमी भी ईमानदारी हो जाएगा। चोर डाकू गुंडागर्दी क्या क्या काम नहीं होने की वजह से, अनएम्प्लॉय होने की वजह से वो चीज़ हम लोग मुख से बोलने से कंट्रोल नहीं होगा, लेकिन हम लोग करके दिखाना पड़ेगा, उनको सिखाना पड़ेगा। उसीलिए हम तो खुद कलेक्शन करेगा सब जगह का, चाहे कम्युनिटी का होने से भी अपर बांचू में कलेक्शन करेगा, रंगला संगला साइड में, रंगला साइड में, कहीं में भी कलेक्शन करने का रेडी है। तो मेरे तरफ से इतना है, और भी क्वेश्चन कुछ और भी पूछ सकता है। सर वैसे तो आपके पास बहुत सारा लेबर्स है, हाँ, और एग्जैक्टली आपका यह तिकोन-30 स्टेट के लिए कितना एम्प्लॉय, कितना लेबर्स, अभी कितना एम्प्लॉय से आप रन करने वाला है? अभी मेरा पास में ये टी प्लांटेशन, टी गार्डन का लेबर जो अलैदा है वो करीब 55 जैसे लेबर है, परमानेंट लेबर। लेकिन टी फैक्ट्री के लिए जो है हम भी मैंने एक्सपीरियंस आदमी हैं, टी फैक्ट्री हम चला कर कभी नहीं देखा है, इसीलिए हमारा मैनेजर साहब, रेस्पेक्टेड मैनेजर साहब ने जैसा रिक्वायरमेंट देगा, अभी तो हम लोग के पास में 34 जैसा एनरोलमेंट हो गया ज़रूरत के मुताबिक। उसके बाद में फिर हम लोग उसके नीडफुल रिक्वायरमेंट जैसे जैसे चलाएगा उसी तरह से हम लोग एनरोलमेंट करेगा। उसमें वांचो आसाम जो पूरा फैक्ट्री में बैठ चुका है, ये लोग के साथ साथ में वांचो को इन्वॉल्व करेगा ताकि वो ट्रेनिंग कर सके। अच्छा, लोकल यानी वांचो में से अगर कोई एम्प्लॉय रहना चाहेगा तो क्या उसका कुछ एक्सपीरियंस होना पड़ेगा फैक्ट्री का? फैक्ट्री में ऐसा चाय का क्वालिटी खराब नहीं होने के लिए क्वालिफाइड आदमी एक्सपीरियंस होने चाहिए कोई भी काम में ना, लेकिन उसका प्रोफेशनल जो है एक्सपीरियंस होना जरूरी है। लेकिन हम सोचता है कि हमको एग्जाम्पल सिर्फ 30 का रिक्वायरमेंट है, लेकिन हमको 30-40 रखना पड़ेगा क्योंकि डबलिंग करना पड़ेगा। जो जाने वाला एक्सपीरियंस आदमी को देखते रहने से हम लोग कभी सीखेंगे नहीं, इसलिए अनएक्सपीरियंस वांचो आदमी को भी, लोकल आदमी को भी, और पुराना जो दूसरे फैक्ट्री से असम का आदमी के सामने मिला के काम करना पड़ेगा ताकि हमारा यहाँ का लोकल आदमी थोड़ा सा सीख सके। लेकिन वर्क कल्चर बहुत कम है हमारे वांचो में। वर्क कल्चर होना, डिसिप्लिन होने से कोई भी काम सीख लेगा, मेरा तो ये मतलब है। सीखना चाहिए और हम्बल होने चाहिए, तो हम लोग उसको सिखाना, बुझाना, और अपनी आदमी को हम लोग इतना गरीब रुकिया है एजुकेशनली ना, उसके बाद में मेटेरियली, फाइनेंशियली हम लोग तो मतलब अनएजुकेशनली ज़रूर बैकवर्ड होने की वजह से हम लोग तो एम्प्लॉय कम है। एम्प्लॉय कम होने का मतलब हम लोग के पास रुपया पैसा बहुत कम आता है, फाइनेंशियल वीक होता है, इसलिए उसको ज़्यादा बचा ही सकेगा। बल्कि मैं वोट नहीं दे सकता है कि लिखा हो जाएगा, लेकिन जितना हो सके हमारा फैक्ट्री की जितना कैपेसिटी है उतना हम लोग एम्प्लॉय भी यहाँ के लोकल आदमी को फर्स्ट प्रायोरिटी हम देने की कोशिश करेगा। हमारा मैनेजर सिखाना, बुझाना मतलब प्यारी है क्योंकि वो बहुत मेहनती आदमी है, तो इसी की तरह से वो हम लोग के आदमी को ट्रेन देगा, बल्कि मैं विश्वास करता है। सर आज का कार्यक्रम में कहाँ से कौन आया है? बाहर स्टेट से भी आके देखा है? बाहर स्टेट से असम से आया था, उसके बाद में नागालैंड से भी नेबरिंग या नोकरंग का राजा तवांग को भी इन्वाइट किया, वो तवांग भी आया था ताकि हम लोग यहाँ मिलजुल करके आगे बढ़ सके। हम लोग का छोटा सा आजकल वर्ल्ड ही छोटा हो गया, कम्युनिकेशन मतलब हर चीज़ कम्युनिकेशन, रोड कम्युनिकेशन, मतलब टेलीफोन कम्युनिकेशन, मतलब मीडिया कम्युनिकेशन की वजह से हम एक बस्ती जैसे अभी, इसलिए उसको सुधारने के लिए वो चीज़ भावना, उसको थिंकिंग हम लोग को भी आना पड़ेगा। इसीलिए हम नेबरिंग स्टेट को भी, जैसा असम हो गया, जैसा नागालैंड हो गया, उस सबको भी इन्वाइट किया और उन लोग आया भी है और बात सुना भी है। नोकरंग का राजा भी तवांग बोल के है, वो भी आया है। जी सर, आपका परिचय बताइए पहले। मेरा नाम है कुलदीप चौधरी है जी। मैं कलकत्ता वासी हूँ, वेस्ट बंगाल का। जी। मैं फर्स्ट टाइम ही अरुणाचल में आया। मेरा जो 22 साल के एक्सपीरियंस के अंदर में फर्स्ट स्टार्टिंग करा था हम न्यूलैंड से, वेस्ट बंगाल से। इसके बाद हम चल गया था दार्जिलिंग में। दार्जिलिंग के बाद आसाम आ गया। आसाम आने के बाद आसाम में ही रह गया। लास्ट हम 6 महीने से इधर में आया, अरुणाचल प्रदेश में आया, तिकोन-30 स्टेट में। तो ये फैक्ट्री को किस तरह से रन किया जाएगा? क्वालिटी किस तरह से देखा जाएगा? क्वालिटी आज जो क्वालिटी थी प्रोडक्शन के बाद कि
फर्स्ट डे प्रोडक्शन हुआ था, बहुत बेहतरीन चाय बना है। हम लोग टेस्टिंग भी कर ले, इसमें लिकर इन्फ्यूशंस माने माने अच्छा बना क्वालिटी पे। एवं हम लोग इधर में अरुणाचल प्रदेश में एक चीज़ से आता है, सॉइल कंडीशन बहुत अच्छा है। एवं प्लांट्स हमारा पता में आता था इसमें, जो हम लोग को सप्लाई दिया था कल, थोड़ा अवगत आया, क्योंकि इससे बहुत अच्छा चाय बना है। अभी हम लोग आशा करता है जो और अच्छा चाय पता हम लोग के पास आएगा, तो लोकल एरिया पूरा प्लांटेशन भर्ती है। तो आदमी के पास जानकारी हो जाने के बाद आदमी हमारे पास नहीं, आज बहुत आदमी हमारे साथ बातचीत करके गया था। हम लोग को डाकेगा, डाकने के बाद वो लोग को तो क्लास लेना पड़ेगा, कैसा कैसा पाती प्लांटेशन करना पड़ेगा, कैसा पाते हम लोग को दरकार है। वो लोग ट्रेनिंग देने का वैसा पाती हम लोग इधर में ले लेगा, वो बाहर में जाएगा नहीं। हम लोग इधर में कैपेसिटी है, हम लोग प्रोडक्शन करने सकेगा। एवं हमें आशावादी है जे यही बागाई फैक्ट्री टिकुल फैक्ट्री अंततः अरुणाचल में वन ऑफ द बेस्ट टी बनने सकेगा। केमिकल को फिल्ट्रेशन देना पड़ेगा ना, इसे यहाँ से ब्लॉक कर दिया। ये बारिश का पानी अलग से जाएगा, पानी अलग कर दिया, जहाँ जाएगा सेपरेट कर दिया। सेपरेट करके फैक्ट्री का जो भी है उसके लिए सेफ्टी टैंक है। केमिकल जो है आपका यहाँ पे इसको प्यूरिफिकेशन हो जाएगा। केमिकल जो यहाँ से अंदर में चले गया, यहाँ से निकल के यहाँ से आउटलेट करके फिर इनलेट में चले गया, जैसा यहाँ से करके यहाँ में ये पूरा टैंक है ना, यहाँ में यहाँ सेप्टिक टैंक बनाया है, सेप्टिक टैंक लिफ्टिंग के जैसा 3 पार्ट बनाया। उसके बाद में ये यहाँ पहला आएगा, वो लाल है ना, यहाँ आने के बाद यहाँ से 30 अपना जो है हम लोग सेपरेट करके फेंकेगा, अच्छा जला करके। ये जाली लगा है ना 2 स्टेप, वो जाली ये जाली यहाँ से होने के बाद ये पानी ये फिल्टर करता है ये सेप्टिक टैंक में जाने के बाद यहाँ मोटर लगाए हैं, मोटर लगा हुआ है, पानी यहाँ में घुसेगा। अच्छा, ये मैकेनिज्म ही है, मतलब वो चेकिंग के लिए आता है बाहर से। आज का ये न्यू टेक्नोलॉजी है, ये नहीं होगा फैक्ट्री बंद भी कर सकता है सरकार। अच्छा सिस्टम मैंने ETP है आपका। क्या है? हाँ। क्या है? मैंने बता दो। इसका जो है एक्चुअली जो वाटर ट्रीटमेंट बोलते हैं ना आपका, हाँ। तो इसको ट्रीटमेंट करके इसमें 3 तरीके का होता है आपका। फर्स्ट स्टेज इज दिस, इसके बाद आपका और सेकंड सेकंड एंड थर्ड। वो है फिल्ट्रेशन करने का। अच्छा, इसको फिर किस चीज़ में यूज़ किया जा सकता है? यूजुअली ETP एंड WTP बोलते हैं आपका। हाँ। WTP मतलब वाटर ट्रीटमेंट प्लांट बोलते हैं आपका ना। यहाँ का जो भी ट्रीटमेंट होगा आपका, वेस्टेज होगा, इसको ट्रीटमेंट करके फिर इसको हम लोग ने यूज़ कर सकते हैं। यूज़ कर सकते हैं। अच्छा। फ्लश कर सकता है। तो ये चीज़ जो है, जैसे हम लोग लेट्रिन सेप्टिक टैंक से थोड़ा निकलता है ना, एक फिल्टर होकर यहाँ निकलेगा। लेके जाएगा। अभी है ना ये, ओके ये तो फिल्टर होके निकला ना। फिल्टर होकर निकला है। ये चीज़ नदी में जाएगा नहीं, कलर होगा नहीं। पहले ज़माने में तो डायरेक्ट बनाता था बोला, लेकिन अभी न्यू टेक्नोलॉजी से इसी से बनाया, चलिए। जैसे ऐसे निकलता है ना।